आज हम लोग पढ़ेंगे लॉगरिदम। लॉगरिदम, ठीक है। तो लॉगरिदम क्या है? मैथ का एक ब्रांच है। मैथ का एक बोल सकते हैं मैथमेटिकल टूल है। ठीक है, एक टेक्निक है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, जब कोई इक्वेशन आता है, हार्डर इक्वेशन, जिसको इजी वे में हम लोग सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो हम लोग लॉग का सहारा लेते हैं, हेल्प लेते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक एग्जांपल, जैसे कि मान लो हम लोग के पास x का पावर 2 है इज इक्वल टू 4। तो इसको सॉल्व करना इजी है, हम लोग इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। x का पावर 2 है, 2 को ट्रांसपोज करेंगे तो 4 का रूट हो जाएगा, आ जाएगा +-2। ठीक है। लेकिन अगर यही हम लोग का इस तरह का इक्वेशन होता है, 2 का पावर x इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो इसके लिए अगर मान लो हम लोग यहाँ पर बेस सेम करके पावर सेम करके निकाल सकते हैं। 2 का पावर यहाँ पर 2 लिख देंगे, यहाँ पर बेस सेम हो जाएगा, पावर सेम हो जाएगा। लेकिन अगर कोई ऐसा नंबर रहे जैसे 2 का पावर x इज इक्वल टू 3 रहे, तब वहां पर तो हम लोग नहीं कर सकते बेस सेम पावर सेम। तो इस तरह का इक्वेशन को डील करने के लिए ही लाया गया क्या, लॉगरिदम। ठीक है। लॉगरिदम क्या है, समझ में आया? तो लॉगरिदम एक टेक्निक है, मैथमेटिकल टूल है, जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, किसी भी इस तरह के हार्डर इक्वेशन को हम लोग डील करते हैं, सॉल्व करते हैं, उसका सोल्यूशन फाइंड करते हैं। ठीक है। तो अब चलते हैं लॉगरिथम को कैसे लिखा जाता है, पहले ये इंपॉर्टेंट है। कैसे लिखा जाता है, कैसे पढ़ा जाता है, क्योंकि ये थोड़ा काफी मतलब इसमें लगता है कि जैसे एबीसीडी जो है इन्वॉल्व हो गया है इसमें, इसीलिए थोड़ा हार्ड लगता है बच्चों को। लेकिन बहुत ही ईजी है, सॉल्व करने के बाद इजी लग जाएगा। तो सबसे पहले अगर मान लो हम लोग के पास 2 का पावर 0 है, तो इसको हम लोग लिखते हैं क्या, 1। 2 का पावर 2 है तो इसको क्या लिखते हैं, 4। 3 का पावर 3 है तो इसको क्या लिखते हैं, 3 का पावर 4 है तो इसको क्या लिखते हैं, 3 3 9 3 27 3 81। ठीक है, इस तरह का कोई नंबर है। तो इस इक्वेशन को, ये एक इक्वेशन है, इस इक्वेशन को अगर हम लोग लॉग के थ्रू लिखना चाहें, टेकिंग लॉग, अगर लॉग इसमें लगाते हैं तो क्या लिखेंगे? तो इसको हम लोग लिखेंगे, देखो सबसे पहले ये क्या है, ये बेस है, ये पावर है, ये उसका वैल्यू है। ठीक है, ये क्या है, बेस, पावर, और ये है वैल्यू। ठीक है, बेस, पावर एंड वैल्यू। तो अब बात आता है, अगर हम लोग इसको हम लोग लॉग लेते हैं इस इक्वेशन में, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? तो सबसे पहला बात, लॉग लगाएंगे, जो बेस है वो बेस के रूप में रहेगा। ठीक है, और जो वैल्यू है, जो वैल्यू है वो यहां पर आ जाएगा, और ये जो पावर है वो चला जाएगा इक्वल में, इक्वल टू 0, मतलब राइट हैंड साइड चला जाएगा। तो इसको अगर हम लोग इस इक्वेशन में 2 का पावर 0 इज इक्वल टू 1 इक्वेशन में अगर हम लोग लॉग लेते हैं, तो उसको क्या लिख सकते हैं, लॉग ऑफ 1 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 0। इसको हम लोग कैसे पढ़ते हैं, लॉग ऑफ 1 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, हिंदी में बोलेंगे तो बोलेंगे 1 का लॉग 2 के सापेक्ष कितना है, 0 होता है। ठीक है, देख लो पढ़ने का तरीका, फिर से बोल रहे हैं, 1 का लॉग बेस 2 के सापेक्ष में, मतलब बेस 2 के रिस्पेक्ट में कितना है, 0 है। ठीक है, ये इसी को लिखा गया है लॉग लेने पर। तो अगर हम लोग इसको लिखे तो क्या होगा, इसको अगर लिखते हैं तो हम लोग लिखेंगे लॉग, बेस बेस रहेगा, ये जो वैल्यू है ये यहाँ आ जाएगा, और ये 2 जो है चला जाएगा इधर। ठीक है, लॉग ऑफ 4 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 2। अभी देखो इसका लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कैसे लिखते हैं। तो सपोज करो यहाँ पर लॉग, ये जो लॉग लिख रहे हैं, तो देखो इसका 3 हिस्सा, 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक पार्ट है ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकेंड पार्ट, और ये हो गया थर्ड पार्ट। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में हम लोग पावर को रखते हैं, किसका पावर, बेस का जो, जो हम लोग का जो वैल्यू होता है उसका पावर को। जैसे यहाँ पर अगर हम लोग का 2 का पावर 4 है, 2 का पावर 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 16, तो 4 का पावर 2 लिख सकते हैं। 2 का पावर 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 का पावर 2, दोनों का वैल्यू सेम है। तो अगर इसमें हम लोग लॉग लेते तो क्या लिखते हैं, लॉग, बेस बेस रहेगा, ये वैल्यू जो है यहाँ आ जाएगा, और ये कहाँ चला जाएगा, इस सेट। मतलब लॉग ऑफ 4
स्क्वायर टू द बेस 2 इज इक्वल टू 4 हो गया ये। इसको क्या पढ़ेंगे, लॉग ऑफ 4 स्क्वायर टू द बेस 2 इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये हम लोग गौर से देखो तो ये हम लोग का क्या हो गया, तीन हिस्सा हो गया, तीन पार्ट, थ्री पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ठीक है, ये मान लो ये x, ये y और ये z। ठीक है, तो इसको हम लोग अच्छे से स्पेस लेके लिखेंगे। देखो ये जो लॉग g का जो नीचे वाला पार्ट है उसमें z है, और जो x है वो इस पार्ट में है, और जो पावर है वो ऊपर वाले हिस्से में l की ओर, l का जो बचा हुआ पार्ट है उसमें लिख रहे हैं। ठीक है, इसलिए लिखना एकदम ध्यान से है। तीनों को स्पेस देना, देखो यहाँ पर कुछ स्पेस है, फिर यहाँ पर कुछ स्पेस है, फिर यहाँ पर है, तीनों अपना अपना एक स्पेस ले रहा है। ठीक है, तो इसीलिए लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉग z x टू द पावर y, इसको पढ़े कैसे, लॉग ऑफ x टू द पावर y टू द बेस z। ठीक है, log ऑफ x टू द पावर y टू द बेस z इज इक्वल टू, अगर समथिंग होगा तो वो उसका वैल्यू बन जाएगा। ठीक है, तो हम लोग ये समझ चुके हैं log क्यों यूज करते हैं, log क्या है, log जब किसी क्वेश्चन में यूज करते हैं तो क्या होता है, बेस कहा जाता है, वैल्यू कहा जाता है, और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसका प्रॉपर्टी को अच्छे से समझेंगे, और प्रॉपर्टी को समझने के बाद हम लोग सम को सॉल्व करेंगे। लॉग का प्रॉपर्टी जब सीख जाएंगे तो किसी भी हार्ड से हार्ड इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं लॉग के हेल्प से। तो लॉग का सबसे पहला प्रॉपर्टी आता है प्रॉपर्टी नंबर 1। ठीक है, इसको हम लोग जीरो प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं। जीरो प्रॉपर्टी क्या है, लॉग ऑफ बेस ए, लॉग ऑफ बेस ए 1 का वैल्यू क्या होता है, 0। ठीक है, log ऑफ 1 टू द बेस ए इज इक्वल टू 0। बेस यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर अगर 1 आ जाए, ए तुम्हारा जनरल जनरल के लिए है, जनरल फॉर्मूला के लिए है, ए की जगह पर कुछ भी हो सकता है, 3 4 5 6 समथिंग, कुछ भी वेरिएबल है वो। और 1 जो है कांस्टेंट है, मतलब 1 अगर आ जाए, मतलब अगर इसका मतलब है log टू 1 का वैल्यू क्या होगा, 0। log x1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। समझ में आएगा। ये कैसे आया ये देख लो, हम लोग जानते हैं एक किसी का भी पावर 0 करेंगे तो क्या आएगा, 1। किसी का भी पावर 0 करेंगे 1। अब इसमें लॉग लगाओ, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो क्या होगा, देखो ये बेस है तो पहले लॉग लिखेंगे, और बेस को हम लोग यहाँ रख देंगे, और ये जो वैल्यू है ये ए का पावर बन जाएगा, और ये 0 जो है यहाँ पर राइट साइड चला जाएगा। समझ में आ रहा है। देखो इसको जब लॉग लेते हैं तो इसे क्या लिखते हैं, मतलब किसी का भी पावर अगर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है, और इसमें जब लॉग अप्लाई करेंगे तो आ जाएगा लॉग ऑफ 1 टू द बेस ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, दूसरा है आइडेंटिटी, इसको बोलते हैं हम लोग जीरो लॉ। तो ये सेकेंड में जाएगा आइडेंटिटी लॉ, उसको क्या बोलेंगे, जीरो लॉ। जैसे इंडिसेस में लॉ है वैसे ही। उसके बाद है आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी का मतलब अगर लॉग ए है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। मतलब यहाँ पर अगर कुछ भी रहे सेम, जैसे log 2 रहे तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। log अगर मान लो x रहे तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। क्यों, देखो हम लोग जानते हैं क्या, 4 का पावर कुछ नहीं तो 1 का वैल्यू क्या होता है, 4। 7 का पावर 1 कुछ, 7 का पावर कुछ नहीं मतलब 1, उसका वैल्यू क्या होता है, 7। तो यहाँ से अगर मान लो हम लोग लॉग लेते हैं, लॉग बेस 7, और ये 7 यहाँ जाएगा तो ये 1 उधर चला जाएगा, मतलब अगर ये दोनों सेम है तो उसका वैल्यू क्या है, 1। ठीक है ना, तो इसका मतलब लॉग ऑफ ए टू द बेस ए इज इक्वल टू 1। इसको क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ। सेकंड है a to the power log of a to the power m, a to the whole power log of same base a m is equal to n होगा। ठीक है, ये कैसे आया, देखो अच्छे से देखो, कुछ भी रहे किसी समथिंग का पावर लॉग लेंगे, यहाँ पर वही रहेगा जो इसका पावर हम लोग ले रहे हैं, और यहाँ पर m रहेगा तो उसका वैल्यू क्या आएगा, m। मतलब a से a कट के ये पूरा खत्म हो जाएगा और m बचेगा। प्रूफ देखो, प्रूफ अगर प्रूफ हम अगर देख लोगे, समझ लोगे कि ये कैसे आ रहा है, तो तुम किसी भी सवाल को अच्छे से डील कर सकते हो। ठीक है, तो देखो हम लोग क्या करते हैं, ऊपर वाला को ले लेते हैं x, लेट log ऑफ a m इज इक्वल टू x। ठीक है, अभी हम लोग लॉग अगर हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, बेस यहाँ रहेगा, ये वैल्यू पावर में चला जाएगा, m
राइट साइड चला जाएगा। तो ये क्या बन गया, a टू द पावर x इक्वल टू m। अब गौर से देखो, ये जो x है, x का जो वैल्यू हम लेट किए तो उसको फिर से डाल सकते हैं, a वैसे ही रहने देंगे, और x का जो वैल्यू लेट किए तो वो फिर से आ जाएगा log am इज इक्वल टू m है, वैसे ही रहने देंगे। देख लो वही चीज आ गया, प्रूफ है ना। तो ये एक प्रॉपर्टी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर मान लो हम लोग प्रोडक्ट करते हैं, प्रोडक्ट लॉ, log ऑफ ए बी इंटू log ऑफ बी ए, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या आएगा, इसका वैल्यू आएगा 1। क्या आएगा, इसका वैल्यू 1। कैसे, और से देखो, log ऑफ बेस ए बी इंटू log ऑफ बेस बी ए का वैल्यू 1 होगा। कैसे, ये बी से, ये बी ऊपर है, एक बी नीचे है, तो ये बी से बी कैंसिल हो जाएगा और ये ए से ए कैंसिल हो जाएगा। क्यों होता है, देखो, इसको अगर हम लोग जब इंटू करते हैं ना तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये बी से बी कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा, ए से ए बचेगा, ए नीचे एक और ए ऊपर, और ये दोनों जब सेम रहता है तो उसका वैल्यू क्या होता है, 1। या तो हम लोग इसको ये लिख सकते हैं, या तो हम लोग इसको ये भी लिख सकते हैं, log बी बी, ठीक है। क्यों खत्म हो जा रहा है, ये देखो, हम लोग log ए बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, log बी बाई log ए, log बी बाई, गौर करो यहाँ पर देखो, बेस कुछ नहीं है, बेस कुछ नहीं है। जब भी बेस कुछ नहीं रहे तो समझ जाना वो नेचुरल लॉग होगा, और उसका बेस क्या होगा, ई। बेस क्या होगा, ई। ई का मतलब होता है, ये एक एक्सपोनेंशियल सीरीज है, इसका वैल्यू होता है 2 से 3 के बीच लाई करता है ये, ठीक है। तो बेस जब भी कुछ नहीं रहे तो समझ जाना वहां पर बेस क्या है, ई, जो कि नेचुरल लॉग है। और लॉग जो है दो तरह का होता है, एक नेचुरल लॉग, एक कॉमन लॉग। नेचुरल लॉग में बेस ई रहता है, कॉमन लॉग में बेस 10 होता है, ठीक है। लॉग ए बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, log बी बाई ए। फिर log बी ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, log ए बी, ए बाई बी। और यहाँ से log ए कैंसिल हो गया, log बी कैंसिल हो गया, क्या आ गया, 1। बनना है भाई। उसी तरह से इनवर्स लॉ है, ये इसको हम लोग प्रोडक्ट लॉ बोल सकते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट लॉ। ये ये भी, ये आइडेंटिटी लॉ बोल सकते हैं इसको, ये भी दोनों आइडेंटिटी लॉ है। अच्छा, पांचवा है इनवर्स लॉ। इनवर्स लॉ क्या है, log b मान लो a है, log बेस b a है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 बाई log बेस a b, बेस a b, log ऑफ b टू द बेस a भी रीड करते हैं इसको। देख लो क्लियर है। सेकंड प्रॉपर्टी है, प्रोडक्ट में अगर मान लो कोई लॉग है, इस तरह से लॉग बेस कुछ भी है a, और इस तरह से प्रोडक्ट m1 m2 m3 डॉट 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 बहुत सारा प्रोडक्ट है, तो mn, तो हम लोग उसको क्या लिख सकते हैं, log a प्लस log a m1 प्लस log a m2 प्लस डॉट 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 इस तरह से log a mn, m2 है तो mn, ठीक है। देखो क्या हो रहा है, बेस वही है, बेस सेम रहे तो हम लोग क्या किए हैं, सारा प्रोडक्ट को हम लोग किस में ले लिए हैं, प्लस में ले लिए हैं, सारा प्रोडक्ट को किस में ले लिए हैं, प्रोडक्ट में ले लिए हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो हम लोग के पास log a x है प्लस log a y है, ठीक है। तो यहां से हम क्या करेंगे, इसको log a लिख करके बेस x प्लस वाई, तो यहां से ये इंटू में आ जाएगा एक्स वाई, क्या आ गया, इंटू में आ गया एक्स वाई, ठीक है। कैसे आएगा, वही बेसिक प्रॉपर्टी को फॉलो करके, इसको हम लोग एक अलग मान लेंगे, इसको अलग मान लेंगे। जैसे मान लो यहां से इसको मान लेते हैं log a x को मान लेते हैं हम लोग समथिंग k, a का पावर k क्या आ जाएगा x, ठीक है। फिर यहां से हम लोग क्या करते हैं, log a y को मान लेते हैं, log a y को मान लेते हैं हम लोग k1 k2 मान लेते हैं, तो एक का पावर k2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा y, ठीक है। अभी दोनों को क्या करते हैं, इंटू करते हैं, तो a का पावर k1 को इंटू कर a का पावर k2 से क्या आ जाएगा, इधर एक्स वाई, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से इंटू कर दिए, तो अभी बेस में पावर क्या हो जाएगा, ना में पावर ऐड हो जाता है, k1 प्लस k2 आ गया,
इक्वल टू इधर एक्स वाई आ गया। अभी अगर हम लोग इसमें लॉग अप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, अगर लॉग अप्लाई कर दे तो ये आ जाएगा आपका लॉग ए एक्स वाई इज इक्वल टू के वन प्लस के टू। अब के वन का वैल्यू क्या होता है, लॉग ए एक्स माने हैं, के टू का वैल्यू क्या माने, लॉग ए वाई माने हैं। आ गया, देख लो प्रूफ। तो हमेशा कभी भी सम बनाओ, मैथ सॉल्व करो, कहाँ से फॉर्मूला आया ये जानने की कोशिश करो। अगर ये जान गए तो वो दिमाग से कभी भी स्किप नहीं होगा, सवाल भी बनाने में मजा आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है तुम्हारा लॉग। अगर मान लो इस तरह से है, इनवर्स लॉ इसको बोल सकते हैं, लॉग 1/a टू द पावर a, ठीक है, 1/a टू द पावर a। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, हम लोग इसको लिख सकते हैं, ये a टू द पावर a लॉग बेस a है और ये 1/a है, ठीक है। तो इससे पहले हम लोग ये देख लेंगे, जैसे प्रोडक्ट का था वैसे डिवीजन का भी होगा। अगर मान लो लॉग a है m1 डिवाइड m2 है, तो इसको हम लोग डिवाइड को क्या ले सकते हैं, माइनस में ले सकते हैं, लॉग a m1 माइनस लॉग a m2, ठीक है। अगर डिवाइड में है तो बेस दोनों में चला जाएगा और वो दो पार्ट में सब्ट्रैक्ट में आ जाएगा -2। अभी यहां से हम लोग इसको लिख सकते हैं लॉग a, अगर 1/a है तो इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या, -1। क्या लिख सकते हैं, -1। कैसे, एकदम सिंपल देखो, लॉग a इसको तोड़ करके लिख सकते हैं लॉग a1 माइनस लॉग a बोले थे अभी, जैसे ये डिवाइड में है तो लॉग a m1 हो गया, माइनस आ गया, डिवाइड बन गया माइनस, फिर लॉग a m2 हो गया। उसी तरीके से यहाँ पर लॉग a1 हो गया और बीच में ये जो डिवाइड है वो माइनस बन गया और लॉग a आ गया। इसका वैल्यू हम लोग जानते हैं, जब भी 1 आ जाए तो उसका वैल्यू क्या होता है, 0, और अगर a बेस और वैल्यू सेम है तो क्या हो जाएगा, उसका वैल्यू 1। देखो लॉग ऑफ a टू द बेस a इज इक्वल टू 1 होता है, तो ये आ जाएगा -1, ये 0 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, -1। ठीक है, तो इतना अगर प्रॉपर्टी अगर हम लोग दिमाग में रखते हैं तो हम लोग लॉग का कोई भी सम को पेज नंबर है 286, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, मान ज्ञात करें, वैल्यू फाइंड करना है, वैल्यू फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर, लॉग ऑफ 1728 टू द बेस 2√3, टू द बेस 2√3, ठीक है। तो देखो अच्छे से देखो 1728, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर ये जो 2√3 है इसको भी हम लोग क्या करेंगे, 2√3 का पावर लिखने की कोशिश करेंगे। एक प्रॉपर्टी जो है छूट गया था, देख लो प्रॉपर्टी क्या है, अगर लॉग a m का पावर x है तो ये क्या होगा, x यहाँ पर आगे आ जाएगा, लॉग x इंटू लॉग बेस a m हो जाएगा। देख लो ये भी एक प्रॉपर्टी है, मतलब ये जो पावर है, ये जो वैल्यू है वो कहाँ आ जाएगा, आगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है लॉग बेस 2√3 ऑफ 1728 का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है। तो इसको हम लोग लेट करके भी बना सकते हैं, डायरेक्ट भी बना सकते हैं, दोनों तरीका देखो। अगर एक्स लेट कर लिए तो लॉग हटाएंगे, रिमूव करेंगे तो 2√3, ये जो बेस है बेस ही रहेगा हमेशा, ये जो वैल्यू पावर में चला जाएगा और ये 1728 ट्रांसपोज होकर उस साइड चला जाएगा। अभी हम लोग को कुछ ऐसा में बनाना है, इसको कन्वर्ट करना है जिससे कि तुम्हारा ये 2√3 का पावर बन जाए। तो हम लोग एलसीएम लेंगे, 1728 का एलसीएम लेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 8 टाइम्स में 16, 6 टाइम्स में 4 टाइम्स में, फिर 2 से 4 3 2, फिर 2 से 2 1 6, 2 से 1 8, 2 से 5 4, 2 से 27, 27 मतलब 3 का पावर 3, 3 का पावर 3, 27 मतलब 3 का पावर 3। अभी देखो तो यहां से 2 कितना है, 1 2 3 4 5 6, तो हम लोग यहां से क्या करेंगे, 2√3 का पावर x, 1728 को क्या लिख देंगे, 2 का पावर 6 इंटू 3 का पावर 3, ठीक है, 3 का पावर 3 है। अभी हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर 2√3 बेस में, तो बेस में 2√3 बनाने के लिए क्या करेंगे, हम लोग लिख सकते हैं इसको 2√3
का पावर, ये तो 6 ठीक है, लेकिन 3 का पावर 3 था तो रूट लेंगे, तो रूट का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब होता है 3 का पावर 1/2, 3 का पावर 1/2। और हम लोग के पास पहले से क्या था, 3 का पावर 1/2 आया, हम लोग के पास पहले से कितना था, 3 था, हम लोग के पास पहले से कितना था, 3 था। तो हम लोग को 3 लाने के लिए क्या देना होगा, 6 देना होगा, तभी तो ये कट करके 3 आएगा। ठीक है, तो 3 का पावर 3 आ जाएगा। तो इसीलिए जब 3 को जब हम लोग रूट लिखेंगे, 3 को जब हम क्या लिखेंगे, इस तरह से रूट लिखेंगे तो पावर 2 देंगे। और पहले से पावर पावर में क्या था, पावर में 3 था, तो वो मल्टीप्लाई होकर 6 बन गया। अब इसका भी पावर 6 हो गया, इसका भी पावर 6 हो गया। देखो इस लाइन में लिख देते, 2 का पावर 6 इंटू रूट 3 का पावर 6। देख लो, पावर से कटेगा तो 3 आ जाएगा। अब इसका भी पावर 6, इसका भी पावर 6, तो पावर के अकॉर्डिंग दोनों का पावर 6 कर दिए, तो यहाँ से बेस सेम और पावर सेम हो जाएगा। तो वैल्यू क्या आ जाएगा, एक्स का वैल्यू आ जाएगा 6। ठीक है, जब तो हम लोग डायरेक्टली इस तरह से सॉल्व करके, डायरेक्टली हम लोग इसको यहाँ से क्या करते हैं, डील करने के लिए 2√3 और ये 1728 को डायरेक्टली हम लोग क्या लिखते हैं, इस तरह से 2√3 का पावर 6। ठीक है, डायरेक्ट लिख देते हैं। और ये दोनों बेस सेम है, ये आगे आ जाता, प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या आपका 6 आगे आ जाता, लॉग बच जाता, 2√3 हो जाता, और इधर ये 2√3 हो जाता। ये 6 आगे आ गया प्रॉपर्टी से, और ये दोनों सेम होने के कारण 1 हो गया। तो वैल्यू कितना आ गया, 6। ठीक है, ऐसे भी डील कर सकते हैं। नेक्स्ट है लॉग ऑफ 0.01, लॉग ऑफ 0 पॉइंट कितना 0 है, लॉग ऑफ बेस 0.01, 0.22415, 22415 ठीक है। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, ये इजी है, 0.01 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.01। देखो, 2 2 4 6 डिजिट है, 2 डेसिमल का क्यूब करेंगे तो वो 6 डेसिमल के बाद प्लेस आ जाएगा, डेसिमल जो है 6 डिजिट के बाद चला जाएगा। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 0.01 का पावर 3। ठीक है, अभी ये 3 आगे आ जाएगा, और ये दोनों सेम हो जाएगा, लॉग ऑफ 0.01, 0.01। ठीक है, इसको ब्रैकेट नहीं भी देंगे चलेगा। तो ये 3 प्रॉपर्टी से क्या हो गया, आगे आ गया। और 3 इंटू लॉग ऑफ 0.01 टू द बेस 0.01 का वैल्यू होता है 1, तो ये आ जाएगा 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट नेक्स्ट है तुम्हारा लॉग ऑफ √6, लॉग ऑफ 216 टू द बेस √6, 216 √6। ठीक है, देखो, तो सबसे पहले क्या करेंगे, वही काम, √6 है तो लॉग √6 रहने दिए, 216 को 6 का ही पावर में तोड़ो, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, 6 का पावर 3। 216 को तोड़ेंगे 6 का पावर में तो 6 का पावर 3 आएगा। अभी हम लोग को रूट लाना है, तो 6 को हम लोग लिखेंगे रूट, तो स्क्वायर देना होगा रूट को काटने के लिए। और पहले से हम लोग की पावर क्या है, 3 है, तो ये 3 और 2 मिलकर क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा। देख लो, 6 का पावर 3 था तो 3 को बाहर रखे, √6 लाना था तो रूट को हटाने के लिए पावर 2 लगा। अभी √6 वैसे ही रहा, इसका पावर से पावर का इंटू हो गया, तो √6 का पावर 6 आ गया, √6 का पावर 6 लिख दिया, ये 6 प्रॉपर्टी से बाहर आ जाएगा आगे इंटू में, और ये दोनों सेम होने के कारण 1 हो जाएगा, 6 आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट है 4 में है लॉग ऑफ 4 1/64, 1/64। ठीक है, इसको भी वैसे ही करेंगे। सबसे पहले 1/64 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 64 का पावर -1। ठीक है, अभी क्या करेंगे, लॉग 64 को हम लोग 4 का पावर में तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 64 का 4 का पावर में तोड़ेंगे तो 4 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 4 का पावर 3, और पावर में -1 है, तो पावर में -1, पावर का पावर से इंटू होगा तो 4 का पावर -3 आ जाएगा। मतलब 64 का पावर -3 को क्या लिख सकते हैं, 4 का पावर -3। ये -3 कहाँ आ जाएगा, प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आगे, लॉग ऑफ 4 टू द बेस 4 का वैल्यू 1 होगा तो बच जाएगा -3। ये हो गया आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में 6 to 5 का लॉग क्या होगा when 4 नहीं 6 to 5 का लॉग दिया हुआ है 4, तो बेस हम लोग को फाइंड करना है। फाइंड द बेस 5, देखो लॉग ऑफ 6 to 5, ठीक है, का वैल्यू क्या हुआ है 4, तो द बेस कुछ नहीं तो मान लेते a है, ठीक है, उसका बेस बताना है। देखो अच्छे से क्वेश्चन पढ़ो, लॉग 625 का लॉगरिथम 4 हो तो बेस क्या होगा, ठीक है, आधार क्या होगा। तो 6 to 5 का जो लॉग है वो कितना है 4 है, बेस हम लोग को पता नहीं है तो a मान लिए, ठीक है। तो यहां से क्या करेंगे लॉग, जैसा बताया थे, लॉग अगर हटेगा तो बेस बेस रहेगा और ये वैल्यू पावर में चला जाएगा और ये 6 to 5 ट्रांसपोज हो जाएगा, ठीक है। अभी क्या करेंगे हम लोग, 6 to 5 को तोड़ेंगे, 5 का पावर क्या होगा 5 इंटू 5, 25 इंटू 5, 1 to 5 इंटू 5, 6 to 5, 5 to the power 4, पावर सेम तो बेस सेम, ठीक है। तो हम लोग लिख लेंगे a इज इक्वल टू 5 आंसर, मतलब बेस हम लोग कितना था 5। नेक्स्ट ये था 2 का, एक कभी सेम क्वेश्चन है 2 का भी, ठीक है। 5832 का लॉग अगर 6 है, लॉग ऑफ 5832, ठीक है, तो का लॉग 6 है तो बेस क्या होगा, सेम प्रोसेस, लॉग हटाएंगे, टेकिंग एंटी लॉग, लॉग हटाने के लिए भी हम लोग लिख देते हैं टेकिंग एंटी लॉग, a to the power 6 is equal to 5832, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, a का पावर 6 रहने देंगे, इसको तोड़ेंगे, 5832 समझ में नहीं आ रहा है क्या है, एलसीएम लेंगे, 2 से 2, 2 से 9, 2 से 1 6, 2 से 1 4, 5 8, 2 से 7 2 9, 7 से जाएगा ये नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 9 से ले लेते, 9 से 9 8 जा 9 1 जा, 9 से 9 टाइम्स में, ठीक है। तो 2 कितना आ गया 3, 9 कितना आ गया 3, ठीक है, 9 कितना आ गया 3। क्या करेंगे, a का पावर 6, इसका भी पावर 3, इसका भी पावर 3, तो 9 2 जा 18 का पावर 3, लेकिन यहाँ पर तो पावर 6 है, तो इसको 6 बनाने के लिए क्या करना होगा, देखो गौर से, यहाँ पर 6 देंगे, 3 को 6 बनाएंगे तो डिवाइड में 2 दे देंगे, ठीक है। जो डिवाइड में 2 है वो रूट में चला जाएगा, रूट हो गया 18, पावर हो गया 6, मतलब a का बेस कितना हो गया, बेस बन गया रूट 18, पावर सेम तो बेस सेम, a का वैल्यू कितना आ गया रूट 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का ए, 3 का ए में गिवन है 1 प्लस लॉग ऑफ बेस 10, 1 प्लस लॉग ऑफ बेस 10 ए इज इक्वल टू 2 लॉग बेस 10 बी। हम लोग क्या करना है, ए को कन्वर्ट करना है इन द फॉर्म ऑफ बी, मतलब ए इधर रहेगा एक साइड और बाकी सब एक दूसरे साइड चला जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से पहले क्या करेंगे, लॉग बेस 10 ए को इस साइड वाले लेते हैं, एक 1 को ट्रांसपोज करके लिख देते हैं 2 लॉग बेस 10 बी, और ये 1 इधर आएगा माइनस में, तो 1 को हम लोग सेव करके लिख सकते हैं क्या, लॉग बेस 10 है तो बेस 10 10 लिख दो। देखो ये जो 1 था इधर आया, यहाँ पर दिखा सकते हैं 1 को क्या लिखे हैं लॉग 10 10 लिखे, क्योंकि दोनों सेम होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है, क्यों लिखे 10 10, क्योंकि यहाँ पर बेस में 10 था। अभी क्या करेंगे, लॉग बेस 10 ए, टू जो इनटू में है इसको हम लोग आगे ले लेंगे ताकि मिलाने में आसानी हो। क्यों ले रहे हैं, मिलाने में आसानी, इन दोनों को माइनस से हटा करके हम लोग डिवाइड में ला सकते हैं, तो 2 इंटू में चला जाएगा बी का पावर में, फिर माइनस लॉग बेस 10 10 डाल देते हैं और मिला देते हैं इसको, दोनों का बेस सेम हो, बीच में माइनस है तो दोनों को बेस सेम करेंगे, जब क्या कर देंगे डिवाइड में डाल देंगे, लॉग बेस 10 ए, ये बन जाएगा लॉग बेस 10 और ये आ जाएगा डिवाइड में बी स्क्वायर बाई 10, बी स्क्वायर बाई 10। तो यहाँ लॉग बेस 10 सेम हो गया, तो ए का वैल्यू कितना आ गया, ए का वैल्यू आ गया बी स्क्वायर बाई 10, ये हो गया कन्वर्ट ए इनटू इन द फॉर्म ऑफ बी, ए को बी के रूप में व्यक्त कर दिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेम क्वेश्चन है वैसे ही, हम लोग को दिया हुआ है 3 प्लस log of base 10x इज इक्वल टू 2 log base 10y, x को y में कन्वर्ट करना है। तो सिंपल जो प्रोसेस उसमें किए तो वही प्रोसेस इसमें अप्लाई करेंगे। 3 को हम लोग इस साइड ले लेंगे -3। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में 2 log base 10y, 2 को हम यहाँ पर लिख सकते हैं पावर में y का, ठीक है। 3 को लिख देंगे 3 इंटू लॉग 10, ठीक है, क्योंकि उसका वैल्यू 1 होता है। 3 से 1 में इंटू 3 आ जाएगा। ऊपर वाले लाइन से नीचे वाले लाइन में जाओ तो एकदम रूल एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग, ताकि मैच करे। ऊपर वाले से नीचे में जा सकते हैं, नीचे से ऊपर में, कोई प्रॉब्लम ना। अभी यहाँ से लॉग इसको रहने देते हैं, और ये जो 3 है इंटू में, इसको हम लोग पावर में ले देते हैं। प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, लॉग की प्रॉपर्टी से हम लोग पावर में ले लेंगे, ठीक है। अभी बेस सेम है तो मिला देंगे, log 10x वैसे ही चलते रहेगा। अच्छा, इसको ध्यान से लिखना, कितना लोग गड़बड़ सड़बड़ लिखता है, कितना लोग ऐसे लिखता है, तो ये गलत है। इसका मतलब है कि ये जो है यहाँ पर g के साथ है, इसका मतलब ये बेस में हम लोग का क्या है, e आ गया, कुछ नहीं मतलब बेस e बन गया। तो इसीलिए तो ये तो वैल्यू के अकॉर्डिंग यहाँ आगे आ जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए लॉग को लिखते टाइम एकदम अच्छे से ध्यान से लिखना है। लॉग बेस 10x मतलब ये है log ऑफ x टू द बेस 10। उस टाइम बेस e हो गया था अगर वैसे लिखते तो। फिर यहाँ से ये मैच मिला देंगे इसको, log ऑफ बेस 10 y स्क्वायर डिवाइड में आ जाएगा 10 क्यूब। 10 क्यूब मतलब 1000 लिख सकते हैं, तो 10 क्यूब रखो। अभी बेस 10 सेम है, log 10 सेम है, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, y स्क्वायर बाई 10 का पावर 3 मतलब 1000 हो गया। x इन टर्म्स ऑफ y आ गया, ठीक है। इसी तरह से आगे सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।